बड़े खुलासे हुए हैं। दो बड़े मामले सामने आए हैं। पहला मामला मालेगांव मामले से जुड़ा हुआ है, जहां पर केस के मुख्य गवाह ने यह कह दिया है कि एटीएस ने उसको योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम डालने के लिए, झूठा नाम लगाने के लिए दबाव बनाया था। और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने कांग्रेस को घेरा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जो कानपुर में रैली की थी, उसमें दंगे भड़काने की साजिश से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लगी हुई और भाजपा के झंडे लगी हुई एक गाड़ी पर हिंसा करते दिख रहे हैं। और इस वीडियो को भाजपा कार्यकर्ताओं या फिर मोदी सपोर्टर्स के बीच में फैलाकर इस पूरी रैली को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन भाजपा ने अब कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जबरदस्त प्रहार किए हैं। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर महाबहस में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने वालों का समर्थन नहीं करती है। कानपुर की घटना में कानून को अपना काम करना चाहिए। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह से, कांग्रेस पार्टी से माफी मंगवाना चाहते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या लखीमपुर में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को मार दिया, गाड़ी चढ़ा दी जिंदा लोगों पर, प्रधानमंत्री माफी मांगे? मालेगांव 2006 की इसमें क्या 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा? मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है? और आज महाबहस में हम उठा रहे हैं यही सवाल कि एटीएस ने योगी आदित्यनाथ का झूठा नाम लेने के लिए दबाव क्यों बनाया। एक एक करके पूरे गेस्ट पैनल से हम वो तमाम सवाल पूछेंगे आज महाबेंच के महाबहस के माध्यम से हम जो उठाने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस के इशारे पर योगी को फंसाने की साजिश थी? गवाह के खुलासे के बाद क्या कांग्रेस अब माफी मांगेगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री की रैली के बाद हंगामा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी क्या? और क्या यूपी में चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है? महाबहस में आज हम इसी सवालों के जवाब अपने तमाम पैनलिस्ट से टटोलेंगे और हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। राजेश चौधरी जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ गए हैं। इसके अलावा अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं। सचिन रावत हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और AK जैन एक्स डीजीपी यूपी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल सचिन रावत जी आपसे यही, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राजनीति होती है, विरोधी दलों के बीच में हमने वार पलटवार देखे हैं, तीखी बयानबाजी, शर्मनाक बातें, बहस देखी है, चुटकियां लेते देखा है, उपहास उड़ाते देखा है, लेकिन इतनी बड़ी साजिश कि गवाह कह रहा है कि एटीएस ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं झूठा नाम ले लूं योगी आदित्यनाथ का और आरएसएस के 4 लोगों का। वो योगी आदित्यनाथ जो महंत थे, जो भगवाधारी थे और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, एक चुनी हुई सरकार चला रहे हैं। देखिए आशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि चुनाव से 3 महीने पहले ये बयान आया है, मैं बताना चाहूंगा कि ये बयान राजनीति से प्रेरित है और इस पर दबाव बना करके उनसे उगलवाया गया। तो एटीएस का नाम आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जांच चल रही थी तो पहले क्यों नहीं? तो आप ये कहना चाहते हैं कि गवाह झूठ बोल रहा है? आप ये कहना चाहते हैं कि गवाह झूठ बोल रहा है? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या होता है, चुनाव के ठीक 3 महीने पहले एक फिराकी पिक्चर रची है जिसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो। ये भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, इतिहास रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि गोधरा कांड में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
ये सब थे, तब उनका नाम था वहां पर, तब मामले में क्यों माफी नहीं मांगी? मैं आज पूछना चाहता हूँ, लखीमपुर में 6 किसानों को शहीद किसान जो थे उन पर गाड़ी चला मंत्री के सुपुत्र ने या प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किया जाता है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन करना चाहती है, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला हिंदुवादी आतंकवादी ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी को असली वक्त ठीक है। चेहरा नहीं, आ गया है। आप तो गवाह को ही झूठा बता रहे हैं। आप गवाह को ही झूठा बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं। ठीक है, मैं राजेश चौधरी जी के पास आपका ये सवाल लिए चलती हूँ, क्योंकि आज भाजपा ने जो है वो तीखा पलटवार किया है। आप ये जो जवाब दे रहे हैं ना उसको लेकर, और कई तरह के तर्क भाजपा ने भी रखे। राजेश चौधरी जी, ये तो गवाह को ही झूठा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि गवाह तब दबाव में नहीं था, लेकिन अब चुनाव पास आ रहे हैं तो इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस का इतिहास है ये, भगवे से कांग्रेस को नफरत है। एक नया शब्द जो है कांग्रेस की सरकार में निकल के आया था, हिंदू आतंकवाद। सुशील कुमार शिंदे जी इस देश के गृह मंत्री थे, उससे पहले शिवराज पाटिल इस देश के गृह मंत्री थे। इतनी बड़ी साजिश इन्होंने विदेशी इशारों पर रची कि इस देश में आरएसएस जो एक सांस्कृतिक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसको जो संचालन करने वाले प्रचारक लोग हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, उनको किस तरह से फंसाया जाए। साध्वी प्रज्ञा का केस आप देखिए, कर्नल पुरोहित का आप केस देखिए, किस तरह से उनके जीवन को बर्बाद करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, केवल और केवल एक कारण से, एक वर्ग विशेष के वोट हासिल करने के लिए इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, साधु सन्यासियों को जेल में डालने का काम किया। ये कांग्रेस का इतिहास है। और जवाब दीजिए सचिन रावत, जवाब दीजिए सचिन रावत। यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि साधु सन्यासियों के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें डलवाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव आप लोगों की तरफ से फैलाया जा रहा था उसमें सूट कर रहे थे। उनके राजनीति पर वहीं ब्रेक लग जाए, इसलिए आपने योगी आदित्यनाथ का नाम डलवाया, क्योंकि वो महंत थे, वो भगवाधारी थे, और आपके हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को मदद मिल रही थी फैलाने में और खास वर्ग विशेष या वोट बैंक को खुश करने में। देखिए, सबसे पहली बात, जहां तक महंत की बातें होती हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी कहां से महंत हुए? जिस तरह से महंत जो होता है वो कभी सत्ता में नहीं आता है, ना वो सिंहासन पे बैठता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भगवा चोला पहन करके उत्तर प्रदेश को हरने का काम किया है। जिस तरह से राम ने भगवा चोला पहन करके सीता माता को हरने का काम किया। तो आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि एक सन्यासी सरकार नहीं चला सकता, एक सन्यासी सरकार नहीं चला सकता, केवल एक सूट बूट में बैठा हुआ, एक कॉर्पोरेट अटायर में बैठा हुआ शख्स ही सरकार चलाने का हकदार है। हिंदूवादी एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए जो बयानबाजी की गई, जो हिंदू टेरर की थ्योरी गढ़ी गई, क्या ऐसे लोग सरकार चलाने के लिए मुफीद है? एक सन्यासी सरकार नहीं चला सकता। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि सन्यासी जो सरकार चला रहा है उसके शासन काल में जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न, बेटियां हमारी रातों रात उनकी लाश जला दी जाती है, बलात्कार की घटनाएं, और इनका ठीक है, आप बहुत सारे मामले जोड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सचिन रावत इस बात का जवाब आपके पास नहीं है कि जो मालेगांव मामले में खुलासा हुआ है और गवाह ने ये कह दिया है कि एटीएस ने जानबूझकर योगी आदित्यनाथ का झूठा नाम डालने का दबाव बनाया, आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम बनाने का दबाव डालाया, इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप विषय पे विषय जोड़े जा रहे हैं। आप उठाइए, चुनाव है, विषय है, लेकिन मुख्य मुद्दे पर भी आप जवाब दीजिए, मेरा ये कहना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ही क्यों निकल के आया? इससे पहले निकल के आना चाहिए था। चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहिए, लेकिन आप जनता आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा के आप इसके संदर्भ को हल्का कर देंगे, आप इसके मायने को हल्का कर देंगे इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा के? राजेश चौधरी, बिल्कुल टाइमिंग तो यही है, हम तो इस महीने में नहीं। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के बारे में कांग्रेस के अंदर नफरत भरी हुई है, क्योंकि इनके जो नेता हैं वो मानते नहीं है हिंदुओं को। देखिए ना किस तरह से आज पंजाब के अंदर एक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको हटा करके एक ईसाई को उन्होंने बना दिया। ये तो हिंदुत्व का विरोधी रहे, ये तो अच्छा ये बताइए, इनकी नेता कौन सा धर्म मानती है जरा बताएं ना। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी तो वही कैथोलिक ईसाई,
जो होता है वो सबको एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। राजेश चौधरी जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सचिन रावत आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। राजेश चौधरी जी एक मिनट सचिन रावत जी पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। राजेश चौधरी की बात सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़े मठ के महंत हैं, पूरी दुनिया जानती है, पर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इनको इस बात से भी आपत्ति है कि भगवा धारण करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश की भागदौड़ क्यों संभाल रहा है। अरे भाई क्यों नफरत है आपको हिंदुत्व से? क्यों घृणा करते हो साधु सन्यासियों से? क्यों घृणा करते हो संत महंतों से? ये तो संत महंतों की भूमि है, त्यागी तपस्वियों की भूमि है। अरे आप भगवे से घृणा कर रहे हो तो भारत से घृणा कर रहे हो, आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। कहना चाहता हूं जो हिंदूवादी लोग होते हैं ये समाज को बांटने का काम करते हैं, और वही आज आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, आरएसएस कर रहे हैं। अच्छा, आप फिर हिंदू और हिंदुत्व और हिंदूवादी आप फिर ये अलग अलग परिभाषा में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सुनी हमने सचिन रावत जी, आगे भी आपके पास लौटेंगे। राजेश चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब मैं चर्चा में अनुराग भदौरिया को लेकर आना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, आपने दोनों तरफ के तर्क सुने, लेकिन आज बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मालेगांव मामला, इतना बड़ा मामला, उस वक्त देश में हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी और एक नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा था, और अब गवाह आके ये कह रहा है कि मुझे झूठा नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का। अब देखिए सवाल वहाँ पे क्या है, कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जो किया सो किया। बट मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं ना किसी समय में। अरे वो मामला कांग्रेस तो उससे पूछे ना आप। पर भी वही लगता है कि ये खास वोट बैंक को खुश करने के लिए आप बातें करते हैं। अरे अभी आपने बोला कानपुर के मामले पे बात होगी, कानपुर के मामले पे बात होगी, मैं कानपुर के मामले पे बात पर भी हम आएंगे, 2 बड़े मामले अनुराग भदौरिया आएंगे हम तो बस आ जाइए, उसी पे आ जाइए, वही मामला मेरे समझ में आता है। वो आपका सवाल बना रहे, चूंकि वो आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस बीजेपी से पूछिए, आप हमसे हमारी बात पूछ लीजिए जो कानपुर का है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। मुझसे मेरी बात पूछ लीजिए, मुझे इधर उधर ना उलझाइए। और लगभग वैसा ही आरोप आप पर भी लगता है ना, एक वोट बैंक को खुश करने का। ठीक है, मेरे सहयोगी तो आप भी हैं, मैं आपका भी बहुत सम्मान करता हूं। आप मुझसे कानपुर का सवाल पूछ लीजिए। आप बचना चाह रहे हैं उससे? अरे आप मुझसे संबंधित समाजवादी संबंधित सवाल पूछिए ना। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला था वो कानपुर की रैली से संबंधित था। 5 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी के वो पदाधिकारी और छात्र सभा से जुड़े हुए लोग थे, अखिलेश यादव जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो किसके इशारे पर ऐसा कर रहे थे? प्रधानमंत्री की रैली में दंगे भड़काने की साजिश कर कौन रहा था? वो तो सफाई है, ये एस्टैब्लिश हो गया। किसके इशारे पर कर रहे थे? मास्टरमाइंड पर कार्रवाई होगी? अभी तो ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना, सरकार तो उनकी है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए सवाल ये है कि समाजवादी जो परिवार है, वो अपने ही सबसे बड़े चेहरे की रैली में दंगे भड़का रहे थे। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप मतलब मेरी बात तो सुन लीजिए, आप कमाल की बात कर रहे हो तो अरे सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पूरी हो जाए दीजिए, फिर आप आपकी पूरी कहानी मौका देंगे कि नहीं देंगे? भाई आप तो ये सोच के आएंगे मैं आप तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बरदार बन गई हैं। अरे मुझे बोलने दीजिए, मैंने ये बोला कि जो भी नहीं, मैं किसी के झंडा बरदार नहीं हूँ, लेकिन बात ये है ना कि हाल ही के दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं ना कि आप ऐसी कहानियां लेकर सामने आ रहे हैं, और यहाँ भी आप कह रहे हैं हो गया। आप कितना बार सवाल पूछेंगे? सवाल तो पूछ लिया, कार्यकर्ता तो आपके थे ना। अच्छा ठीक है, भाई सवाल पूछ लीजिए, आप जवाब दीजिए। जवाब देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में वही व्यक्ति समाजवादी परिवार में रहता है, क्योंकि समाजवादी लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर कानून और संविधान का जो सम्मान नहीं करेगा, जो देश का सम्मान नहीं करेगा, वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर चाहे किसी पद पे बना रहा है, चाहे कोई बना रहे, चाहे कोई पद हो, अगर वो कानून को नहीं मानेगा, संविधान को नहीं मानेगा और हमारे समाज को नहीं मानेगा, देश का सम्मान नहीं करेगा, महिला का सम्मान नहीं करेगा, तो वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। अब मेरा दूसरा सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपके जो टेनी महाराज इन पर रोंदने का आरोप है, उनके बेटे पे, आप उनको अपना परिवार का हिस्सा कब उनको अपने परिवार से खत्म करेंगे? बता दीजिए। आप तो उनको जिनके ऊपर जिनके बेटे या किसानों को रौंद के मार डाले हैं, हमारी आपकी माँ बहनें विधवा हो जा रही, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, उनको आप अपने परिवार से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसके मतलब आप माफियाओं को पालते हैं,
गुंडों को आप पालते हैं और देश का गृह राज्य मंत्री भी बना देते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई कानून तोड़ेगा तो पार्टी में नहीं रह सकता, पार्टी में तो दूर की बात, किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकता। आप बताइए, मैं बीजेपी के पास लेकर जाऊं उससे पहले AK जैन जी को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगी, जो एक्स DGP है यूपी के, और ये जिस तरीके का पूरा वाकया हुआ है और ऐसे पहले भी मामले जो हैं जब वो पुलिसिंग में रहे होंगे तो उन्होंने देखे होंगे, समझे होंगे किस तरह से ऐसी साजिशें की जाती हैं। तो AK जैन जी आपसे समझना चाहेंगे कि 5 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, एक कार्यकर्ता थे, वो शायद स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए थे या कुछ पदाधिकारी भी उसमें थे, लेकिन इसका मुख्य साजिशकर्ता मास्टरमाइंड कौन है, इस तक अभी पहुंचना बाकी है। किसके इशारे पर हो रहा था ये सब? PM की रैली में दंगा भड़काने की साजिश। देखिए, ये तो खैर पुलिस का काम है पता लगाना कि किसके इशारे पर हो रहा था। जो अरेस्टेड हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त, उनसे जब सख्ती से पूछताछ होगी तो वो बताएंगे कि ये योजना उनके द्वारा बनाई गई या किसी और के इशारे पर कारित की गई है। पर ये सही कदम उठाया गया है अखिलेश यादव जी के द्वारा कि उनको तत्काल निष्कासित कर दिया गया है। राजनीति में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है, जो कि दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में जब प्राइम मिनिस्टर सिटी में है तो इस प्रकार की घटना को कारित करना जिससे कि लोगों में असंतोष भड़क जाए, इसमें सही एक्शन हुआ है। और मैं कानपुर की कमिश्नरेट की पुलिस को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने शीघ्र से शीघ्र इसका अनावरण किया, वहां के पुलिस कमिश्नर ने और उनकी टीम ने, और इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और इन सब के ऊपर NSA वगैरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अन्य लोग इसमें बच रहे हैं गिरफ्तारी से, मुझे बताया गया कि अभी 3-4 और हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए चुनाव से पहले कि कोई भी इस प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में, उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रैली को टारगेट किया, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर क्राउड मौजूद था। आप सोचिए, जरा सी गड़बड़ी फैलती तो किस तरह दंगे जैसी आग भी लग सकती थी। राजेश चौधरी जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि हमने तो एक स्ट्रांग मैसेज दे दिया, जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया हमने तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, मामला खत्म। देखिए, ये तो एक उनको निकालने का ढोंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और गुंडागर्दी तो एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। अनेक उदाहरण। अरे टैली बताओ, उससे बड़ा गुंडा कौन है भाई? देश का गृह राज्य मंत्री बन जाता है आपके यहाँ। तो आपके यहाँ जो किसानों को रौंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, जो लोगों को धमकाता है कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा और 2 मिनट नहीं हो गए तो लखीमपुर तो क्या उत्तर प्रदेश। अनुराग भदौरिया जी, और उस व्यक्ति को अनुराग भदौरिया जी, आपने अपनी पूरी बात रखी, अब राजेश चौधरी जी को बात करने दीजिए, बच्चे उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। अनुराग जी, आपको पूरा समय दिया गया, देखिए इस तरह से मत करिए, सभी पैनलिस्ट एक समय में बोलेंगे। अनुराग भदौरिया जी, राजेश चौधरी जी का जवाब सुन लीजिए। आप ही का सवाल मैंने उनके पास पहुंचाया है। अनुराग भदौरिया जी, इसके मतलब आप अपराधियों को नहीं, बढ़ावा देते हो, ये गलत तरीका, जनता पार्टी का चरित्र, ये गलत तरीका। अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप ही का सवाल उनके पास गया है। पैदा हो गए, कभी भूमाफिया पैदा हो गए, कभी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा। अरे भ्रष्टाचारी कौन है पता चल रहा है, जो गृह मंत्री बना देता है, जो यहाँ गृह मंत्री बना दे रहा है रौंदने वालों को, किसानों को रौंदने वाले को। किसान को हम लोग देश की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। किसान देश का मान सम्मान स्वाभिमान है। किसान हिंदुस्तान का पेट भरता है। हमें मुझे ऑडियो मैनेज कराना पड़ेगा। आप इस तरह करेंगे, आप पैनलिस्ट को बोलने नहीं देंगे तो मुझे ऑडियो मैनेज कराना पड़ेगा। आप एक एक करके अपनी बात करिए प्लीज। राजेश चौधरी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अनुराग भदौरिया। देखिए, जितनी नफरत कांग्रेस साधु सन्यासियों से करती है, उससे ज्यादा नफरत समाजवादी पार्टी करती है। उसको भी नफरत है इस भगवे से। वो यहाँ साधु सन्यासियों को, संत महंतों को चिलंची बताते हैं, गजेड़ी बताते हैं, और राम मंदिर के जो आंदोलनकारी थे, राम सेवकों पर तरह से बर्बरता पूर्वक इन्होंने हमला किया। सरयू का पानी लाल हो गया था, आज भूली नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है राजेश चौधरी जी। अनुराग भदौरिया, आप पर भी बहुत संगीन आरोप लग रहा है। आपको भी, हम बोलोगे जो आपको भी भगवाधारियों से, आपको भी हिंदुओं से नफरत है। आप भी एक बार विशेष कोशिश करने के लिए हर संभव बयान देते हैं, हर संभव फैसले लेते हैं। 1 मिनट, राजेश चौधरी जी आपने अपनी बात रख ली। अनुराग भदौरिया, देखिए मैंने बोला समाजवादी वो लोग हैं
जब कोई समाजवादी परिवार में किसी तरह की कोई अगर वो कानून तोड़ता है तो समाजवादी उसको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते और कहते हैं ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो कानून तोड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि कानून तोड़ने वालों को गृह राज्य मंत्री बना देती है। वो कहती नहीं, ये हमसे ज्यादा दुलारे हैं, इनको ज्यादा हम दुलार करेंगे, क्योंकि ये भाई इनके अंदर माफिया का गुण है, इनके अंदर गुंडागर्दी का गुण है, ये समाज के अंदर रौंदने के इनके बेटा काम करते हैं, ये रौंदने को बढ़ावा भी देते हैं। अरे कितनी माँ बच्चे, हमारे आपकी माँ बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, और ये उसमें शब्द बोलने को तैयार नहीं। समाजवादियों से सीखिए, समाजवादियों से वो अंडर ट्रायल है, कोर्ट में वो पूरा मामला चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल राजेश चौधरी जी के पास राजेश चौधरी जी, वो तो कह रहे हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया, हमने 5 लोगों को बर्खास्त कर दिया। जवाब दीजिए। ठीक है अनुराग जी, जवाब तो देने दीजिए उनको। अरे जिसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ उसको गिरफ्तार किया गया। देश का पहला उदाहरण है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल के अंदर है। मंत्री को हटाओ, बचाओ मत, प्रजापति बलात्कारी था, समाजवादी पार्टी का अनुराग जी आप नारे मत लगाइए, आप नारेबाजी मत करिए अनुराग जी, आप नारेबाजी मत करिए। ये धरना स्थल नहीं है, ये महाबहस का मंच है, ये महाबहस का मंच है। आपको काउंटर करना है, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन आप नारेबाजी नहीं करेंगे यहाँ पे। वापस लोग कोई गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, हम नहीं कहते। आप तार्किक तौर पर अपनी बात रखिए या भाषण और नारेबाजी मत करिए। ये सरकार मुकदमा वापसी गैंग है, ये मुकदमे वापस कर रही है। कमाल की बात है, मुख्यमंत्री अपने ऊपर से, उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर से, मंत्री विधायक सांसद अपने ऊपर से, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने ऊपर से। राजेश चौधरी और अनुराग भदौरिया आप दोनों रुक जाइए, मेरे पास 1.5 मिनट का समय बाकी है। एक एक करके क्लोजिंग रिमार्क। राजेश चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं? आप आवाज उठाने का काम कर रहे थे। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? मैं सुन रहा हूं जी। आप बताइए, आप क्या वक्तव्य कह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे थे? उसके बाद अनुराग भदौरिया आपके पास 40 सेकंड काउंटर के लिए। देखिए, एक घटना घटी कन्नौज के अंदर। बूथ पर गए अखिलेश यादव और वहां नीरज मिश्रा नाम के कार्यकर्ता ने आवाज उठाई कि ये बूथ के अंदर जाने का अधिकारी नहीं है। अगले दिन उसका सर कटा हुआ शरीर मिला था कन्नौज के अंदर। नीरज मिश्रा में नाम से कोट कर रहा हूं। ये गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसकी हत्या करवाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। तो ये हल्ला बोल किसके खिलाफ चलाते हैं? मीडिया के खिलाफ हल्ला बोल चलाने का काम करते हैं ये तो रजिस्टर्ड गुंडे हैं, रजिस्टर्ड मवाली है, रजिस्टर्ड माफिया है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये अनुराग भदौरिया रजिस्टर्ड नहीं, ये तो सब तड़ीपार वाले गुंडे हैं बीजेपी। ये गुंडे नहीं है, ये माफिया हैं, ये इंटरनेशनल गुंडे हैं, ये पूरा नेशनल इंटरनेशनल माने पूरा इंटरनेशनली गुंडे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए किस तरह से नोट इनके यहाँ मिल रहे हैं, दीवारों में नोट मिल रहे हैं बीजेपी वालों के यहाँ। और गोल्ड लाते हैं, गोल्ड में होलोग्राम रहता है विदेशी। निकाला है, लेकिन क्या आप ये कहना चाहेंगे कि उन 5 लोगों का जो ऑपरेटर था, जो मास्टरमाइंड था, उसे भी पार्टी से निकालेंगे, उसे भी ढूंढेंगे कौन था वो? सवाल जनता के अंदर 40 सेकंड का टाइम दिया था, 20 सेकंड आप ले गए। हिंसा की साजिश रच रहे थे। अरे 40 सेकंड का टाइम, मास्टरमाइंड खोजने पुलिस वाले खोजे, लास्ट में बीजेपी मिलेगा मास्टरमाइंड। ये भी हम बता दें आपको, बीजेपी की सरकार फेलियर है, ये सरकार की फेलियर है कि सरकार यहाँ पकड़ नहीं पाती है, रैली में हिंसा फैलाने की। क्या स्टोरी रच रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बहुत तो महाबहस के इस मंच से आज हमने बहस ये की कि मालेगांव के मामले में जो ट्विस्ट आया है और कानपुर मामले में जो हिंसा भड़काने की साजिश का सवाल उठा है, उसके पीछे क्या मोदी और योगी को बदनाम करने की या उनके खिलाफ साजिश रचने की एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बहरहाल महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज सोशल नेटवर्किंग साइट कू के माध्यम से हमने एक सवाल पूछा था। पीएम की रैली में हंगामे की साजिश करना विपक्ष की बौखलाहट है, ये हमारा सवाल था। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया है और लिखा है, योगी मोदी की सरकार ने विपक्ष के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सरकार ने इतना विकास किया कि उसके आगे विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। यही बौखलाहट उनकी रैलियों में दिखती है। विपक्ष करे तो क्या करे, इसके लिए माथा पच्ची हो रही है। तो एक यूजर ने ये कमेंट किया है। और इसी के साथ महाबहस में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।